Good morning, students. I hope you all are fine. Today we will start chapter 16 निर्दोष रचना। अगम अचल द्वामित्र आस्ताम। अगम और अचल दो मित्र थे। अगम स्वाभेन आस्तिक ईश्वरम परो ईश्वरस्य च परम भक्त आसीत। जो अगम था वो स्वभाव से आस्तिक मीन्स ईश्वर को, भगवान को मानने वाला और ईश्वर का परम भक्त था। सा प्रकृति स्वरचना निर्दोष मानते। वह भगवान की सभी रचना को निर्दोष मानता था, जिसमें कोई दोष नहीं है। परंतु अचल दोष दर्शा आसीत, लेकिन अचल उसकी भगवान की हर रचना को दोषी मानता था। तस्य ईश्वरं प्रति श्रद्धा अपि नास्ति, और उसकी ईश्वर में भी कोई श्रद्धा नहीं थी। एकदा उभय मित्रे भ्रमणाय उद्याने अगच्छत। एक दिन वह दोनों मित्र घूमने के लिए बागीचे में गए। भक्त आसीत, भक्त ने बोला, मार्गेन वृक्षान दृष्ट्वा अचल अवदत। मित्र, मम मतानुसार ईश्वर रचनाएं त्रुटिपूर्ण अस्ति। मार्ग में वृक्षों को देखते हुए अचल बोला कि मेरे अनुसार भगवान की जितनी भी ये रचना है उसमें दोष ही दोष है। ऐशा कलिंदा कुष्मंडा चा लता पश्यत। इन क्या कहते हैं, जो कद्दू और तरबूज की लताओं को देखो। एतासु शीनसु दुर्बलासु च लतासु ईश्वर स्थूल फलानी उत्पादित। इन कमज़ोर लताओं के ऊपर, दुर्बल लताओं के ऊपर भगवान इतने मोटे मोटे फल पैदा करते हैं। और जम्बू आदि स्थूल वृक्षे सूक्ष्मानि फलानी संति ईश्वरस्य ही रचना दोषयुक्त अस्ति। कि जो जामुन जैसे छोटे छोटे फल हैं वो बड़े बड़े वृक्षों पर लगते हैं, इसीलिए ये जो ईश्वर की रचना है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा दोष से भरी हुई है। दोषदर्शी अचल शीर्ष खलवाट अस्ति। जो दोषदर्शी अचल था वो सिर से गंजा था। आपतेन तो पीड़ित हरित विशालस्य च वृक्षस्य अध आगच्छत। और वह दोनों गर्मी से बचने के लिए एक हरे भरे विशाल वृक्ष के नीचे आकर खड़े हो गए। तदेव शीरस्य त्रीणि आम्र फलानि अपतत। तभी उसके सिर पर 3 आम के फल आकर गिरे। साक पीड़े कृदिंतवा अवदत। वह दर्द से रोते हुए बोला, आहा शीरस से वज्रपात। अब तो मेरे सिर के ऊपर वज्रपात हुआ। वज्रपात में जोर से चोट लगना। पुनः ईश्वर से धन्यवाद कुरुत्वा मुक्त्वा निरसतंभम प्रभु तव रचना दोषहीन अस्ति। भगवान का धन्यवाद करते हुए मुख से बोला कि प्रभु तुम्हारी सभी रचना दोषपूर्ण है। यदि अस्मिन वृक्षे कालिंद दोषपूर्ण नहीं है। यदि अस्मिन वृक्षे कालिंदी भव्यो तहि मम सिर खंडेश भवति। अगर मेरे सिर के ऊपर, इस वृक्ष के ऊपर अगर तरबूज लगा होता तो मेरे सिर के टुकड़े हो जाते। अहम खलु बुद्धिहीन अस्मि। मैं ही बहुत ज़्यादा बुद्धिहीन हूँ, जिसमें कोई अकल नहीं है। ईश्वर प्रति मम श्रद्धा न अस्ति। और भगवान के प्रति मेरी कोई श्रद्धा भी नहीं है। तदा अगम अकथत सत्यमेत यत ईश्वर रचना निर्दोष आस्ति। अगम ने कहा कि तुम सही कहते हो, ईश्वर की जो रचना है वो निर्दोष है। परंतु अज्ञान कारणात् वयम तस्य सम्यक महत्व न जानते। लेकिन अज्ञानता के कारण हम उसके महत्व को नहीं जानते। मूल्य सत्यमेव उक्तम, सही कहा गया है। श्रद्धावान लाभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान व्यक्ति होते हैं उन्हें ही ज्ञान प्राप्त होता है। लिसन दिस ऑडियो केयर।